माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं फिजिक्स जेई और फिजिक्स नीट का एजुकेटर हूं। तो यहाँ पर आप लोगों की क्वेरी आ रही है, इंक्लूडिंग माय स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि सर हमने इतने अच्छे तरीके से मेहनत करी, हमारे इतने अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि काफ़ी बच्चों के इतने ज़्यादा नंबर देखने को मुझे मिल रहे हैं? ठीक है, चलिए हम उसी चीज़ों पर बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये आ रही है कि क्या कोई पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, पेपर लीक की वजह से नंबर एकदम से बढ़ जाते हैं किसी के, तो यार पेपर बनाने वाला इतना, मतलब जो पेपर लीक करवा रहा है वो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता कि वो सब बच्चों के मार्क्स एकदम से हाई कर देगा। आप बात समझ रहे हो? उसे भी, वो भी बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है कि कैसे उसे पेपर लीक करना है, करवाना है, कितने मार्क्स कितनों को कितने दिलवाने हैं। क्योंकि अगर सभी के मार्क्स 720 आने लग गए तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो खुद ही पकड़ा जाएगा, है कि नहीं? और गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी लेगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है। अगर आपको लगता है ये एक फैक्टर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, लेकिन साथ ही साथ एविडेंस जरूर डालिएगा कि भाई आप किस रिपोर्ट से, किस न्यूज़ हैंडल से ये पर्टिकुलर न्यूज़ मुझे दे रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ताकि क्या है कि एक तरीके से हमें सबूत तो मिल जाएगा कि अगर ये चीज़ हुई थी तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं कथित तौर पर लिखा तो होगा, है कि नहीं? ठीक है। तो यार हम इसे मान सकते हैं कि जो ये पेपर लीक हुआ था अभी के लिए, कि ये काफ़ी एक वीक एलिगेशन है जो हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ यार देखो, एनटीए वरना लिख कर डाल देता कि भाई पेपर लीक हुआ है और इस कारणवश हम ये स्टेप उठा रहे हैं कि भाई इतने बच्चों को कम मार्क्स दे रहे हैं, इतने बच्चों को हम ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है बोनस की। अगर हम बोनस की बात करें तो एक क्वेश्चन का बोनस मिला था ज़्यादा ज़्यादा। हाँ, वो रैंक को इधर उधर बिल्कुल कर सकता है। कुछ बच्चों का अगर वो क्वेश्चन सही हो गया तो फॉर ऑब्वियस रीज़न वो फॉल कर जाएंगे और उन्हें एडमिशन मिल सकता है। तो रैंक का इधर उधर होना बोनस के कारण हुआ है, जो कि मैं मानता हूँ कि इस कारणवश कई बच्चों के शायद सपने पूरे भी हो गए होंगे और कई बच्चों के थोड़े से सपने रह भी गए होंगे, और रैंक तो किसी किसी की बढ़ भी गई होगी और किसी किसी की भी कम भी हो गई होगी। अब यहाँ पर मेन बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एनटीए का कोई तरीका नहीं था कि उसने किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करा। अगर हम उन्हीं का ट्वीट यहाँ पर ध्यान से देखें, एनटीए बोल रहा है कि एनटीए हैज रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेटिव एंड कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2024 रेजिंग द कंसर्न ऑफ द लॉस ऑफ द टाइम। है ना भाई, लॉस ऑफ द टाइम के लिए कुछ बच्चों ने फाइल करा था केस, एंड द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 5/5/2024। अब इस केस में क्या हुआ, इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया, क्योंकि भाई लॉस तो हुआ है ना, टाइम का लॉस तो हुआ था। अब टाइम का लॉस हुआ है तो उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स देने शुरू कर दिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाकर, लेकिन हमें ये नहीं बताया ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला किस बेसिस पर है। क्या ऐसा है कि भाई इस फॉर्मूले से जो मार्क्स हैं वहां पर उस सेंटर पे उन बच्चों के वो बूस्ट हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, सो कैंडिडेट मार्क्स कैन बी 718 एंड 719 ऑल्सो। यार कोई ये छोटे मार्क्स थोड़ी ना है, अचानक से ही इतना बूस्ट कैसे मिल गया बच्चों को कि उनके मार्क्स इतने ज़्यादा दिखने शुरू हो गए? आपको नहीं लगता कि अगर किसी के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो आपकी रैंक पर इफेक्ट डाल सकते हैं? अगर लगता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अंदर लिख कर डालिए कि हाँ सर मुझे लगता है। और अगर आपके पास भी रेलिवेंट सोर्सेज हैं कि भाई लीक हुआ था, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दीजिए कि भाई हम कम से कम कम्युनिटी के अंदर इस बारे में बात, आवाज़ तो उठा सकें, है कि नहीं? लेकिन एनटीए को, आपको नहीं लगता कि एनटीए को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए? है? तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिन लोगों के मार्क्स आ गए हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा कॉलेज, और आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ड्रॉप कर सकते हो तो ड्रॉप करो। हाँ मैं जानता हूँ कि एक बहुत हार्ड चॉइस रहने वाली है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते अब इस बारे में। ठीक है, वॉइस रेज कर सकते हैं, वो एक बात अलग है। तभी मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर डालने को कहा है कि अगर आपको और भी कुछ लग रहा है तो लिख कर रखिए, हम इसके खिलाफ ज़रूर वॉइस रेज करेंगे, है ना? और आपको अब ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। ड्रॉप लेने के बाद आप अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वक्त आप एडमिशन के लिए नहीं लड़ रहे हो। ड्रॉप लो तो इसलिए लो कि यार मेरी जो रैंक आई है, अगर मेरी रैंक XYZ इतनी आई है तो अगली बार मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ कर जाएं और मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आए, ताकि मैं सिर्फ एक एडमिशन के लिए ना लड़ूं, मैं लड़ूं तो एक रिकॉर्ड के लिए लड़ूं, एक नया रिकॉर्ड स्थापित करूं मैं। इज़ दैट क्लियर? तो अभी के लिए तो हम ये कर सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें कोई लग रहा है कि और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख कर आर्टिकल के साथ, प्रूफ के साथ आप डाल सकते हैं, जिसके ऊपर हम कम्युनिटी में वीडियो बना सकते हैं, जो कि फॉर ऑब्वियस रीजंस एनटीए के पास ज़रूर जाएगी और रूलिंग बॉडीज़ के पास ज़रूर जाएगी, जो इस पर संज्ञान ज़रूर लेगा। थैंक यू।